इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जावा क्यों और कहाँ प्रयोग की जाती है, जावा को कहाँ प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। हमने अभी तक देखा जावा बड़ी पॉपुलर है, जावा के काफी सारे फीचर हैं, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दो जगह इसका यूजेस देखते हैं, एंड्रॉइड एप्स और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। शायद ही कोई व्यक्ति इस समय ऐसा हो जो एंड्रॉइड से वाकिफ ना हो, परंतु क्या आप जानते हैं कि एंड्रॉइड जो है उसमें बैकएंड में जावा लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ मैंने developer.android.com एक URL खोला हुआ है और यदि आप यहाँ देखें तो उस एंड्रॉइड स्टूडियो का एक स्क्रीनशॉट है जिसमें आप एंड्रॉइड ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं। यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो मेन एक्टिविटी .java लिखा गया है। जब आप अपने जावा को प्रोग्राम को सेव करते हैं तो .java एक्सटेंशन से करते हैं। अब यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में जावा को बैकएंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे जावा के सभी रूल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे सभी क्लासेस को, जैसे पब्लिक क्लास यहाँ लिखा हुआ है, उनके मेथड्स को, एक्सेस स्पेसिफायर्स को, बहुत सारे। तो जावा का एक प्रैक्टिकल यूजेज एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा का प्रयोग होना भी है। अगला यूजेज जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रूप में है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में उपलब्ध है हमारे पास। यदि आप स्टूडेंट हैं और आप जॉब सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को एज अ जॉब कैरियर भी ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जावा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन सर्च करें तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए जो APIs या जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनमें सबसे फेमस टूल सेलेनियम है जो ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। प्लस अगर आप जावा जानते हैं तो इसके साथ कोडिंग वर्कआउट करके आप आसानी से सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं और एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जावा का जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सेलेनियम के साथ जावा का प्रयोग करने से है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने पहले बताया आपको कि शायद ही कोई ऐसा हो जो एंड्रॉइड के बारे में ना जानता हो। एंड्रॉइड में सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे गेम्स डेवलपमेंट भी उनमें से एक पार्ट है। यदि आप गूगल पे सर्च करें, यहाँ मैंने प्ले स्टोर पे जावा गेम्स को सर्च किया है, तो आप देखेंगे काफी सारी गेम्स जो जावा गेम्स हैं वो आपके पास आ जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि एंड्रॉइड ऐप्स के साथ साथ जावा गेम्स भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह ली जा सकती है और इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटी रहती है जिसमें आप अच्छे गेम डेवलपर मिलकर उभर सकते हैं और एक अच्छी जॉब या बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जावा का प्रैक्टिकल यूजेज साइंटिफिक एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसका कारण ये है क्योंकि साइंटिफिक एप्लीकेशंस में सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान रखा जाता है और जावा में JVM अर्थात जावा वर्चुअल मशीन रहती है जो डायरेक्ट मेमोरी के साथ इंटरेक्शन नहीं करने देती। इस कारण से जावा पूरी सिक्योर रहती है लैंग्वेज किसी भी एप्लीकेशन में प्रयोग करने के लिए। जावा में पॉइंटर नहीं होते तो डायरेक्ट मेमोरी इंटरेक्शन नहीं कर सकता जावा। इस कारण से साइंटिफिक एप्लीकेशंस में जावा को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जावा वेब एप्स, ई-कॉमर्स और वेब एप्लीकेशंस में भी जावा का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। J2ME एप्स बनाने के लिए जो कि डिफरेंट तरह के हार्डवेयर पे बनाए जाते हैं उनके लिए भी जावा का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक URL दिखाने वाला हूँ docs.oracle.com पे, जहाँ पे जावा EE का ट्यूटोरियल दिया गया है। एग्जैक्टली ये एंटरप्राइजेज एडिशन है। यदि आप एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हैं तो आपको जावा आना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन आसानी से कम पैसे से और बहुत ज्यादा जल्दी बना सकते हैं। इसमें रिसोर्सेज भी कम लगते हैं। तो जावा EE जो है आपके पास एंटरप्राइज एडिशन रहता है जिसके साथ आप डिफरेंट तरह की एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। साथ ही आपके पास नेटबीन्स अवेलेबल रहता है जो कि आपके पास एक पहले से बना हुआ IDE अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रहता है जिसमें आप आसानी से डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया आपको कि जावा का बहुत ज्यादा प्रयोग साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी किया जाता है उसके सिक्योरिटी रीजन की वजह से। यहाँ यदि आप देखें तो एक वेबसाइट है jwork.org, यहाँ पे उसके द्वारा काफी सारे साइंटिफिक सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की लिस्ट दी गई है जो सारे के सारे जावा से बिल्ड किए गए हैं। उसका एक बड़ा रीजन जावा का सिक्योर होना है। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार जावा का जो प्रैक्टिकल यूजेज है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप जावा को वर्कआउट कर सकते हैं और साथ ही आप जावा को सीखते हुए अपने कैरियर को आसानी से ग्रोथ भी दे सकते हैं। अभी तक हमने जो सेशंस कवर किए हैं वो लगभग आपके जावा की इंट्रोडक्शन जैसी ही हैं, अर्थात अभी आपको केवल जावा के बारे में ही बताया गया है। आने वाले सेशन से हम जावा के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे ताकि हम जावा को प्रैक्टिकल रूप में सीख पाएं। धन्यवाद।